नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आइए हम अपने टॉपिक को दोस्तों स्टार्ट करते हैं और इसको हम मस्ती-मस्ती में पढ़ेंगे, ज़्यादा प्रेशर में नहीं पढ़ेंगे। नॉर्मल जीवन में हमारे जो हो रहा है हम उसको एक छोटी से छोटे वर्ड को समझाएँगे कि इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है। आप घबराइए मत। तो पहले हम ये स्टार्ट करेंगे बेसिस लाइफ प्रोसेस। तो मैंने इसको यूपी बोर्ड वालों के लिए भी बनाया है, सीबीएसई वालों के लिए बनाया, क्योंकि कुछ लोग फार्मेसी करने आते हैं तो यूपी बोर्ड से पढ़े रहते हैं, तो इसलिए उनके लिए भी हमने बनाया हुआ है। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड में हमने समझाया है। तो आइए दोस्तों हम लोग चालू करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या था? बेसिस लाइफ प्रोसेस यानी बेसिस लाइफ प्रोसेस यानी मूल जीवन प्रक्रिया। हमारे जीवन में क्या क्या मूल प्रक्रियाएं हैं, क्या क्या हम लोग, जैसे हम लोग सांस लेना, उसके बाद मलोत्सर्जन, प्रजनन, श्वसन, पोषक, ये सब प्रक्रिया क्या क्या हमारे बेसिस लाइफ में होती हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इंट्रोड्यूस यानी परिचय। तो इंट्रोड्यूस में हम लोग क्या लिखेंगे? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, यानी जितने भी सजीव हैं, परफॉर्म कंटेन बेसिस फंक्शन यानी वो बेसिस फंक्शन करते हैं। कौन कौन से फंक्शन करते हैं उस फंक्शन के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। टू कीप थर्मल एलाइव यानी वो जिंदा रहने के लिए कौन कौन से फंक्शन करते हैं, यानी सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, दौड़ते हैं, देखते हैं, ये सब प्रक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दीज फंक्शन आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, इसी को हम लोग कहते हैं दीज फंक्शन कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, यानी इसी को हम लोग मूल जीवन की प्रक्रिया कहते हैं। तो अब प्रक्रिया में क्या क्या होता है ये भी हमारे मन में आता है। तो प्रक्रिया में क्या होता है? दीज इंक्लूड न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, यानी ये सब प्रक्रियाएं हमारी जो हैं ये हमारे मूल जीवन की प्रक्रिया है, बेसिस लाइफ की बेसिस लाइफ प्रोसेस है। तो उसमें देखिए हमने इस चीज़ को भी बताया है, ऊपर जो हमने इंग्लिश लिखा था उसको हमने हिंदी भी लिखा है कि इस वाले का देखिए हम बता रहे हैं। इसमें कहा गया है सभी जीवित प्राणी कुछ आवश्यक क्रियाएं करते हैं ताकि वह जीवित रह सकें। इन क्रियाओं को ही जीवन प्रक्रिया यानी लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। इनमें शामिल है पोषक, पोषक यानी हमारे देखिए यहाँ पे पोषक यानी न्यूट्रिशन हो गए, उसके बाद श्वसन, परिवहन, मलोत्सर्जन, प्रजनन, विकास एवं नियंत्रण एवं समन्वय, यानी ये सब प्रक्रियाएं हमारे बेसिस लाइफ प्रोसेस की प्रक्रियाएं हैं। तो इन प्रक्रियाओं में अब इस पे भी हम 6 प्रकार का क्लासिफिकेशन में पढ़ना है। तो पहला मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ना है, फिर श्वसन के बारे में पढ़ना है, प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है यानी जनन प्रजनन के बारे में पढ़ना है, फिर रिस्पॉन्सिव यानी कि हमें क्या महसूस होता है इसके बारे में पढ़ना है, फिर मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, फिर ग्रोथ के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम एक एक चीज़ को हम आपको बताते जा रहे हैं क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म। तो पहले हम मेटाबॉलिज्म के इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्या है हमारा कि ऑल दी प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अपक्रिया इन द बॉडी, यानी जितने भी हमारे ऑल दी प्रोसेस यानी हमारे बॉडी में जितनी भी प्रक्रिया होती हैं वो केमिकल रिएक्शन के माध्यम से ही होती हैं। द सम ऑफ द दीज केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, इसी को हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म, यानी हमारे शरीर में जितनी भी रासायनिक अपक्रिया होती हैं उसी को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जैसे सांस लेना, उसके बाद दिल का धड़कना, उसके बाद खाना खाना, खाने को पचना, फिर उसका मलोत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन होना, टॉयलेट जाना, ब्लड का सर्कुलेशन होना, ये सब हमारे क्या है? ये सब केमिकली रिएक्शन ही तो है, रासायनिक अपक्रिया ही तो है। तो इस चीज़ को हम पढ़ते हैं। तो मेटाबॉलिज्म हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार में क्या क्या आता है हमारा? एक आता है एनाबॉलिज्म, एक आता है हमारा कैटाबॉलिज्म। तो हम एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ने से पहले ये समझ ले लेते हैं, जैसे ये हमारे छोटे 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 ये अणु हैं। तो ये हमारे मिल करके हमारे एक ब्लॉक्स को बनाते हैं, यानी एक ब्लॉक्स हैं। तो ये छोटे छोटे अणु मिलकर हमारे जो ब्लॉक्स को बनाते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म, ए। और यही प्रक्रिया जब उल्टी होती है, यानी ये चीज़, यानी ये जब चीज़ छोटी छोटी ये चीज़ जो है ये जो जो टूटने लगते हैं, इस चीज़ को टूटते हैं, टूटने के बाद वो छोटे छोटे कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग कैटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी ये बनने की प्रक्रिया को एनाबॉलिज्म कहते हैं। ये बॉक्स है, ये अगर टूट करके ये छोटे 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 पार्टों में हो जा रहा है तो इसको हम लोग कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो सबसे पहले हम एनाबॉलिज्म के बारे में आते हैं, तो उसी चीज़ को हम बताते हैं। तो यहाँ पे है एनाबॉलिज्म
बिल्डिंग अप ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फ्रॉम द सिंपलर वंस रिक्वायर्ड एनर्जी मतलब जो हमें ऊर्जा चाहिए, तो उसी के बारे में बताया गया है। बिल्डिंग यानी इस चीज, ये देख रहे हैं ना, ये छोटे 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 मिलकर के एक बिल्डिंग ब्लॉक्स को बना रहे हैं, तो उसी को एनाबोलिज्म कहते हैं। देखिए उसमें लिखा भी गया है, यानी सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का बनना, यानी ये छोटे छोटे कण से मिलकर एक वो बनना, जटिल पदार्थ बनना, एक मतलब बॉक्स जैसे एक बनना, इसमें जो ऊर्जा लगती है उसी को हम लोग कहते हैं एनाबोलिज्म। और उसी का ठीक विपरीत हमारा होता है कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर वंस रिलीज एनर्जी, यानी हमारा उपक्रमण यानी जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने में जो ऊर्जा निकलती है उसी को हम लोग कहते हैं कैटाबोलिज्म कहते हैं। कि मुझे आपका मेटाबॉलिज्म क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले में, यानी श्वसन यानी सांस। तो श्वसन वाले में हमें क्या बताया गया है, देखिए श्वसन वाले में बताया गया रिस्पिरेशन इज बायोकेमिकल प्रोसेस, यानी मैंने बताया ना कि बायोकेमिकल मतलब बॉडी के अंदर इन विच द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन, यानी हमारे ब्रेक डाउन ग्लूकोज शुगर टू रिलीज एनर्जी यूजुअली इनटू द फॉर्म एटीपी का फुल फॉर्म लिखा गया। यानी हम सांस लेने हमारा रिस्पिरेशन क्या है, ये एक जैव प्रक्रिया यानी बायो केमिकल प्रोसेस है, जिसमें किसी भी जीव की कोशिकाएं, यानी जैसे हम सांस ले रहे हैं, हम सांस को छोड़ रहे हैं और सांस को ले रहे हैं, उसको लेने में तो भाई ऐसे तो सांस आ जा नहीं रहा है, अगर ऐसे ही आता तो हम खाना क्यों खाते। यानी सांस को लेने और छोड़ने में जो हमारा एनर्जी उपयोग हो रहा है उसके बारे में बताया गया आमतौर पर एटीपी के रूप में होती है। तो उसी चीज को बताया गया है। रिस्पिरेशन हमारा एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये होता कैसे है कि जैसे हमारे सांस लेने में हमारे उस ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें ब्रेक डाउन, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, भाई एनर्जी तो चाहिए सांस लेने में, तो उसी के बारे में बताया गया। श्वसन क्या है, श्वसन हमारा एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। सांस अब प्रोसेस तो है लेकिन सांस लेते कैसे हैं, यानी उस ये चीज टूटता है और जब ब्रेक डाउन ग्लूकोज टूटता है जिससे एनर्जी हमारी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होने के बाद जिस एनर्जी से हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, यानी ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। अब फिर हमारा ये आ गए, हम यहाँ तक तो खत्म हो गया। देखिए हमने इस बारे में बताया, अब ये हमारा तीसरा रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के बारे में हम बता रहे हैं, यानी दो जीव यानी एक मेल और एक फीमेल मिल करके एक नए जीव की उत्पत्ति करना ही हमारा रिप्रोडक्शन यानी जनन प्रक्रिया कहलाती है। तो उसी के बारे में बताया गया है। आप पेपर में आएगा से लिखेंगे द रिप्रोडक्शन में बी डिफाइंड एज द रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस, यह एक जैव क्रिया है बाई विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो जीवित लिविंग यानी जो जिंदा है, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस योर न्यू इन्वॉल्व ऑफ द स्प्लिटिंग ओन किड, यानी प्रजनन एक जैव प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने ही प्रकार के नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं। यानी जैसे दो जीव ने मिले, उन्होंने मीटिंग किया, उसके बाद वो फीमेल प्रेग्नेंट होगी, उसके बाद प्रेग्नेंट होने के बाद वो नए जीव की उत्पत्ति करेगी। तो ये भी हमारे लाइफ प्रोसेस में आता है। तो अब इसके बाद हमारा तीसरा क्या है, ये वाली प्रक्रिया, जैसे यहाँ वाला रिस्पॉन्स यानी अनुक्रियाशीलता यानी रिस्पॉन्स, यानी जैसे हम किसी गर्म चीज़ को छू रहे हैं, किसी ठंडे चीज़ को छू रहे हैं, कहाँ पे हैं, किस इन्वायरमेंट में हैं, उस चीज़ को भाप रहे हैं, यानी उस चीज़ हमारी बॉडी को वो सिग्नल आ रहा है उसी चीज़ को। जैसे हम किसी की क्या हो रहा है, तो इसमें कहा गया है इट इज द एबिलिटी द लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जितने जीवित प्राणी टू डिटेक्ट, यानी डिटेक्ट मतलब जिस चीज़ को हम डिटेक्ट कर लिए, पहचान लिए, एंड रिस्पॉन्स, उसके बाद रिस्पॉन्स क्या देना है, टू द चेंज इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी यह क्या है, अनुक्रियाशीलता एक जीव क्षमता है जिसके द्वारा वह अपने आंतरिक एवं बाहरी यानी इंटरनली और एक्सटर्नली में होने वाले परिवर्तनों उत्तेजनाओं को पहचानता है, उसके प्रति प्रक्रिया करता है। जैसे आप गर्म चिमटा छू दिए, अब छूने के बाद तुरंत आपको क्या होगा, तो आपके PNS से CNS में सिग्नल जाएगा न्यूरॉन से, भाई तुरंत हटाओ, आपने गर्म छू दिया। आप ज़्यादा ठंडा खा रहे हैं, भाई जल्दी करो, ज़्यादा ठंडा खा लिए। तो वही यानी रिस्पॉन्स, हमारे बॉडी ने क्या रिस्पॉन्स दिया उसी के बारे में इंटरनली और एक्सटर्नली, तो उसी की प्रक्रिया को हम लोग करते हैं रिस्पॉन्सनेस।
अब देखिए यहाँ तक तो हमारा खत्म हो गया, ये भी बताया मैंने, ये भी बताया। अब पेपर में आप तो 3 तो लिख देंगे। अब 5वां क्या हमने बताया था, मूवमेंट यानी गति के बारे में। यानी अब हमारा आ रहा है मूवमेंट यानी गति। जैसे हम कहीं बैठे हुए हैं, हमें वहाँ से रिस्पांस मिला कि यहाँ से हट जाइए या जाइए, एक गिलास पानी लगे, तो हमारी बॉडी ने क्या किया, मूवमेंट किया, गति किया। उस गति करने के बाद उस कार्य को किया। सो रहे हैं, जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, फिर मूवमेंट ही हो रहा ना तुम्हारे बॉडी में, तो उसी के बारे में कर रहे हैं। मूवमेंट इज द एक्ट ऑफ द चेंजिंग पोजिशन और place, changing position on the place the body or only for only body or any of its parts. It is a basic characterization of the living organism. यह एक बेसिक कैरेक्टराइजेशन है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो उसी के बारे में देखिए हमने यहाँ पर बताया है। गति यानी मूवमेंट का अर्थ है, मूवमेंट ये अर्थ है शरीर या उसके किसी भाग के स्थान का स्थिति बदलना, या सभी जीवों में एक मौलिक विशेषता। जैसे ये हमारा हाथ है, मूवमेंट हुआ, देखिए बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, यहाँ से ऐसे ऐसे, यानी गति हो रहा ना। ये हमारे एक जगह से गति और फिर दूसरा इसको कहीं से हटा दी, इधर लाए, इधर, उसी के बारे में बता गया मूवमेंट। यानी एक बेसिस कैरेक्टराइजेशन है, यानी एक बेसिस प्रक्रिया है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो आप समझ रहे हैं ना, किसी भी देखिए पार्ट को एक जगह से दूसरी जगह करना, या बॉडी को ही ऐसे ऐसे चेंजेस करना, तो वही हमारे मूवमेंट, गति करना। अब हमारा आ रहा है ये ग्रोथ यानी विकास। तो इसमें क्या बताया गया है, देखिए मैंने लास्ट वाला मैं आपको बता रहा हूँ, ये ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ में हमारा क्या हुआ कि हमारी हाइट कब बढ़ेगी, हम कितना खा रहे हैं, मोटे हो जा रहे हैं, तो उसी के बारे में, जैसे शरीर में होने वाले चेंजेस यानी विकास, तो उसी के बारे में बता रहे हैं। ग्रोथ इज ए परमानेंट एंड द इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज। हाइट, साइज में क्या है, हाइट हमारा हो गया, वेट हो गया, और नंबर ऑफ सेल्स इन ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम। यानी विकास का अर्थ यानी डेवलपमेंट, ग्रोथ का अर्थ है किसी जीव के आकार में, यानी हमारे ऑर्गेनिज्म के आकार में, यानी साइज में, वजन में यानी हाइट में, या कोशिकाओं की संख्या में स्थायी रूप से वृद्धि हो रही है, और अपूर्णी वृद्धि होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। आई होप, मुझे आशा है कि मैंने आपके लिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरीके से नोट्स बनाया हुआ है। अगर आपको अच्छा लगे और अगर ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो तभी तो हम आगे, हमारा मनोबल बढ़ेगा। ऐसे ऐसे हम नोट्स आपके लिए बना करके अपलोड करेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।